टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन दिया है द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप हैविंग डायमीटर्स 30 एंड 20 सेंटीमीटर एट टू सेक्शंस 1 and 2 respectively. The rate of flow through pipe is 80 liter per second. The section 1 in 8 meter above the datum and section 2 is 5 meter above the datum. If the pressure at section 1 is 4 bar, find the intensity of pressure at section 2. ये क्वेश्चन आरजीबी मई 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक पाइप के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है जिसका डायमीटर है 30 और 20 सेंटीमीटर। दो सेक्शन है, एक 30 सेंटीमीटर का और एक 20 सेंटीमीटर का। 1 और 2 सेक्शन है। रेट ऑफ फ्लो दिया है 80 लीटर पर सेकेंड। सेक्शन 1 में जो है 8 मीटर एबोव डाटम दिया हुआ है और सेक्शन 2 में 5 मीटर एबोव डाटम दिया हुआ है। इसके साथ साथ प्रेशर दिया हुआ फर्स्ट सेक्शन का 4 बार के बराबर, सेकंड वाले का इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ सेक्शन 2 का प्रेशर कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले हम इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन में D1 इक्वल टू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि पहले सेक्शन का डायमीटर है 30 सेंटीमीटर। जिसको मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 0.3 मीटर। सेकेंड सेक्शन है उसका डायमीटर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब D2 इक्वल 20 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर के बराबर हो गया। इसके साथ साथ इसमें दिया हुआ है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो दिया है 80 लीटर पर सेकंड। सो Q इक्वल टू 80 लीटर पर सेकंड, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर बेस टू क्यू पर सेकंड में तो 0.08 मीटर बेस टू क्यू पर सेकंड हो गया। डेटम फर्स्ट सेक्शन का डेटम दिया 8 मीटर, मतलब Z1 इक्वल टू दिया है 8 मीटर और सेकंड सेक्शन का डेटम दिया 5 मीटर तो Z2 इक्वल टू 5 मीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ पहले सेक्शन का इसमें प्रेशर दिया 4 बार, तो P1 इक्वल टू 4 बार। इसको कन्वर्ट किया तो 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन में गिवन दिया है, गिवन हमने लिखा हुआ है D1 की वैल्यू, ये D2 की वैल्यू, ये Q और ये है Z1 डाटम फर्स्ट सेक्शन का और सेकंड सेक्शन का डाटम है Z2 और ये पहले सेक्शन का प्रेशर है। अब इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन Q इक्वल टू A1V1 इक्वल टू A2V2 के बराबर होता है। तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1 के लिए तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू Q अपॉन A1। सो Q अपॉन ए जो है A1 रहेगा वो आएगा π/4 इंटू D1 का स्क्वायर के बराबर। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें। Q की वैल्यू 0.08 अपॉन π/4 इंटू D1 की वैल्यू 0.3 है, इसका स्क्वायर करेंगे। इससे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.1318 मीटर पर सेकेंड के बराबर। फिर इसके बाद निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2 के लिए। सेकंड सेक्शन के लिए वेलोसिटी निकालते हैं, उससे हो जाता है V2 इक्वल टू Q अपॉन A2। सो Q अपॉन एरिया सेकंड का निकालेंगे, सेकंड सेक्शन का एरिया तो π/4 इंटू D2 का स्क्वायर, इससे निकालेंगे। वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू 0.08 अपॉन π/4 इंटू D2 की वैल्यू 0.2 है, उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2.5465 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा वेलोसिटी एट सेक्शन 2। इसमें डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखेंगे तो ये पहला सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है। पहले सेक्शन का जो डेटम दिया वो 8 मीटर दिया हुआ है। सेकंड सेक्शन का डेटम दिया हुआ वो दिया है 5 मीटर डेटम लाइन से। ये डेटम लाइन दी हुई है। पहले सेक्शन में D1 जो दिया हुआ वो 0.3 मीटर है और इसका प्रेशर जो दिया है P1 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसमें D2 दिया हुआ 0.2 मीटर। इसमें प्रेशर निकालना है सेकंड का, P2 इसमें कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले इसमें वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी एट सेक्शन 1 और वेलोसिटी एट सेक्शन 2 के लिए। इसके आगे करेंगे। अब इसमें अप्लाई करेंगे अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2 के लिए। बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट सेक्शन के लिए ये वाला है, सेकंड सेक्शन के लिए ये वाला है। फर्स्ट सेक्शन के लिए P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1। सेकंड सेक्शन के लिए P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर P1 की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 10⁵ अपॉन रो डेंसिटी या वाटर है 1000 इंटू ग्रेविटी है 9.81 प्लस V1 जो है 1.1318 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी जो है ग्रेविटी 9.81 प्लस पहले सेक्शन का जो डाटम दिया है वो दिया है 8। इसके बाद सेकंड प्रेशर दिया P2 और यहाँ पर
रो डेंसिटी दिया 1000 इंटू ग्रेविटी 9.81 प्लस V2 दिया हुआ 2.5465 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी दिया हुआ है 9.81 और प्लस 5। सबकी वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। कैलसी से सॉल्व करने पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40.77। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा प्लस 0.0653 और ये 8 लिख दिए। यहाँ पर P2 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9810 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 0.3305 और यहाँ पर करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसको सबको ऐड कर देंगे तो ये 48.8353 इक्वल टू P2 अपॉन 9810 प्लस ये हो जाएगा 5.3305। P2 की वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो ये 9810 ये 48.8353 माइनस 5.3305 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 426.782 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 426.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट